बॉयज़ कैसे हैं आप? ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि सब अपने घर में खैर खैरियत से होंगे। अच्छा जी बच्चा, अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। दैट इज़ हमने जो है वो एक्सरसाइज 2.2 जो है वो स्टार्ट ली थी ना, ठीक है। एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारा जो है वो डन हो गया था। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर? एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 3। 2 आपके पास नहीं है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम कर चुके हैं। अच्छा जी, थोड़ा होमवर्क के बारे में भी डिस्कस कर लें कि मैडम ने जो आपको होमवर्क दिया था फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 28 एंड 49, होप सो कि सब ने अपनी कॉपीज़ में जो है वो नीट तरीके से इसको डन किया हो, ठीक है ना। अच्छा जी, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दैट इज़ राइट ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको जो है वो पार्ट्स गिवन है और वो कहते हैं कि आप इनके सब के प्राइम फैक्टर्स जो है वो फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? प्राइम फैक्टर्स। क्लियर? अच्छा जी, अब उसी तरह मैडम जो है प्रीवियस लेक्चर में मैडम ने फैक्टर जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 डन कर लिया था। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज दिस, राइट ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग। वो कहते हैं आपको पार्ट गिवन होंगे, आपको क्वेश्चंस गिवन होंगे और आपने प्राइम नंबर्स के जरिए उनके फैक्टर्स फाइंड करने हैं। प्राइम नंबर्स, व्हाट है प्राइम फैक्टर्स? नाउ व्हाट इज मीन बाय प्राइम नंबर्स? प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स, वो नंबर्स होते हैं प्राइम नंबर्स जो 1 के टेबल में आते हैं और इटसेल्फ अपने टेबल में आते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स जो कि आपके पास जस्ट 1 के टेबल में आते हैं और अपने टेबल में आते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब प्राइम नंबर्स मैडम आपको बताती है कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं 1 से। 1 तो चले अपने टेबल में भी आता है और तो किसी टेबल में नहीं आता, तो 1 को छोड़ दें, हम नेक्स्ट नंबर पे आते हैं, दैट इज़ 2। अच्छा जी, अब 2 जो है वो 1 के टेबल में भी आता है और इटसेल्फ अपने टेबल में भी आता है और किसी टेबल में तो नहीं आता ना। प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स जिसके जस्ट 2 फैक्टर्स हों। 2 फैक्टर्स मीन्स 1 एंड इटसेल्फ। क्लियर? प्राइम नंबर्स आपके पास वो नंबर्स होते हैं जो कि जस्ट 1 के टेबल में आए और इटसेल्फ अपने टेबल में आते हैं। क्लियर? अच्छा जी, राइट ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग, हमें पार्ट गिवन होगा और हमने प्राइम नंबर्स के जरिए इनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं, ठीक है। अब प्राइम नंबर्स मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट प्राइम नंबर जो है वो आपके पास है, दैट इज़ 2। फर्स्ट प्राइम नंबर आपके पास क्या है? 2। 2 मीन्स कि 2 1 के टेबल में आता है, इटसेल्फ अपने टेबल में आता है। नेक्स्ट आपके पास है 3। अब 3 देखें, 3 1 के टेबल में भी आता है, इटसेल्फ अपने टेबल में भी आता है। इसके अलावा 3 और किसी टेबल में आता है? नो। नाउ यू विल राइट 3। नेक्स्ट आते हैं 4। अब देखिए 4 जो है वो 1 के टेबल में भी आता है, 4 जो है वो 2 के टेबल में भी आता है और 4 अपने टेबल में भी आता है। तो ये मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए हैं। मीन्स कि आपके पास 4 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो मोर देन उसके 2 फैक्टर्स हैं, वो 2 से ज़्यादा टेबल्स में आता है। लाइक अब 1 के टेबल में भी आ गया, 2 के टेबल में भी आ गया और इटसेल्फ अपने टेबल में भी आ गया। इट्स मीन कि आपके पास 4 जो है वो प्राइम नंबर नहीं होगा। नेक्स्ट आपके पास है 5। Now 5 is a prime number. Why? Because 5 जो है वो 1 के टेबल में भी आता है एंड इटसेल्फ अपने टेबल में भी आता है। नेक्स्ट आपके पास है 6। अब 6 चेक करते हैं, चलें। 6 तो 1 के टेबल में भी आता है, 6 2 के टेबल में भी आता है, 2 3s are 6। क्लियर? 6 3 के टेबल में भी आता है, 3 2s are 6। ये तो मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए ना, ये तो फैक्टर्स ज़्यादा हो गए हैं 6 के। इट्स मीन कि आपके पास 6 जो है वो प्राइम नंबर नहीं होगा। हमने फैक्टर्स फाइंड करने हैं थ्रू प्राइम नंबर्स। क्वेश्चन आपको गिवन है कि आप फैक्टर्स फाइंड करो थ्रू प्राइम नंबर्स। क्लियर? थ्रू प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट आपके पास है 6 भी चला गया, उसकी भी जो है वो 1 और इटसेल्फ नहीं और टेबल्स में भी आता है। नेक्स्ट आपके पास क्या नंबर है? दैट इज़ 7। अब देखिए 7 जो है वो 1 के टेबल में भी आता है एंड इटसेल्फ जस्ट अपने टेबल में आता है और तो किस टेबल में नहीं आता ना 7। आपके पास 7 भी जो है वो प्राइम नंबर हो गया है। नेक्स्ट आपके पास है 8। चलिए अब हम 8 चेक करते हैं। 8 तो 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में नहीं आता, 4 के टेबल में भी आता है एंड इटसेल्फ अपने टेबल में भी आता है। इट्स मीन कि आपके पास 8 जो है वो भी प्राइम नंबर नहीं होगा। नेक्स्ट आपके पास क्या है? 9। अब 9 हम चेक करते हैं। 9 देखें, अब 9 आपके पास प्राइम नंबर है कि नहीं है? कैसे नहीं है? 9 1 के टेबल में भी आता है, 9 3 के टेबल में भी आता है, 3 3s are 9 आता है। तो ये तो मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए। इट्स मीन कि आपके पास 9 जो है वो भी प्राइम नंबर नहीं है। नेक्स्ट आपके पास क्या है? 10। अच्छा जी, अब हम 10 चेक करते हैं तो 10 आपके पास देखें, 10 1 के टेबल में भी आता है, 10 2 के टेबल में भी आता है, 10 5 के टेबल में भी आता है एंड 10 इटसेल्फ अपने टेबल में भी आता है। इट्स मीन कि आपके पास 10 भी प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। अब आपके पास नेक्स्ट नंबर है, दैट इज़ 11।
अब 11 देखें 1 के टेबल में आता है एंड इटसेल्फ अपने टेबल में आता है। क्लियर, इन अप टू सो ऑन। इस तरह हमारे पास बहुत प्राइम नंबर्स हैं, लेकिन चले हम 11 तक लेके चलेंगे। अब फर्दर अगर हमें ज़रूरत हुई तो फिर हम आगे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपके पास कौन कौन से नंबर प्राइम नंबर्स हैं? 2, 3, 5, 7 एंड 11 अप टू सो ऑन। प्राइम नंबर्स तो हमारे पास बहुत हैं, बहुत ज़्यादा हैं प्राइम नंबर्स। क्लियर। अच्छा जी, अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। राइट ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग। आप फैक्टर्स फाइंड करोगे थ्रू प्राइम नंबर्स। क्लियर। अब हमें क्या गिवन है? 100 गिवन है। देखें, अब मैडम ने सबसे पहले जो है फैक्टर हाउस बनाना है। ये जो मैडम ने, ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, दिस इज़ कॉल्ड फैक्टर हाउस। दिस इज़ कॉल्ड फैक्टर हाउस। हम फैक्टर हाउस के ज़रिए जो है वो प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। हम किसके ज़रिए प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे? थ्रू फैक्टर हाउस। ये आपके पास फैक्टर हाउस है। क्लियर। ये आपके पास क्या है? ये आपके पास फैक्टर हाउस है। अब फैक्टर हाउस के ज़रिए हम जो है वो प्राइम नंबर्स को यूज़ करेंगे एंड प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। अच्छा जी, अब देखें आपके पास 2 है ना। ठीक है, मैडम जो है प्रीवियस लेक्चर में जो सेकंड लेक्चर था मैडम का, उसमें मैडम ये पार्ट कर चुकी हैं, लेकिन अगेन मैडम आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करती हैं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है ना बच्चा। अच्छा जी, अब आपके पास है 100। पहला प्राइम नंबर आपके पास क्या है? 2 है। 2 है ना, तो मैडम 2 से स्टार्ट लेंगी। अब 2 के टेबल में 100 आता है कि नहीं आता? बिल्कुल आता है। मैडम ने आपको कहा है ना कि जब नंबर आपके पास बड़ा हो जाए, लाइक 100 आ गया है, तो आप फटाफट 2 से डिवाइड करने के लिए सबसे पहले क्या चेक करोगे? सबसे पहले आप जो है वो यूनिट नंबर चेक करोगे, आया कि यूनिट नंबर पे आपके पास जो है वो इवन है कि नहीं। यूनिट नंबर जो है वो इवन है कि नहीं, इवन हो या 2 के टेबल में आता है कि नहीं। अब 0 है ना, तो 0 तो आपके पास इवन नंबर है एंड 2 के टेबल में भी आता है। 2 zeros are 0। इट्स मीन कि आपके पास 100 जो है वो 2 के टेबल में आएगा। क्लियर। अच्छा जी, अब हम देखें, अब आपके पास 100 बड़ा नंबर है ना, बजाय कि आप इसको रफ वर्क में इतना बड़ा सॉल्व करते हो, तो मैडम ने आपको सिंपल, मैडम आपको तरीका बताती है, सिंपल प्रोसीजर बताती है कि किस तरीके से आपने इस पार्ट को जो है वो डन करना है। अब देखिए आपके पास 100 है ना, आप पहले 0 को हाइड करते हैं, आपके पास 10 बन गया है। ठीक है, नाउ 2 5s are 10। देखें 2 5s are 10, 2 5s are 10 and 2 zeros are 0. It's mean 2 50s are 100. It's mean 2 50s are 100. क्लियर। अच्छा जी, अब सेकंड हमारे पास नंबर क्या आ गया है? हमने 100 को डिवाइड कर दिए। हमने 100 को एग्जैक्टली डिवाइड कर दिया। कैसे डिवाइड किया? मैडम ने सिंपल तरीके से इसको टेबल्स पढ़े। देखें, फर्स्ट नंबर ये लास्ट नंबर को हाइड करके 1 0 आपके पास क्या हो गया? 10 हो गया ना। 2 5s are 10। फिर नेक्स्ट आपके पास 0 है। नाउ 2 zeros are 0 मीन्स 2 50s are 100। क्लियर। अब आपके पास नेक्स्ट नंबर है 50। अब हमें कैसे पता लगे कि आया 2 के टेबल में 50 आता है कि नहीं आता? अब फटाफट उसी तरह अब मैडम जो है यूनिट नंबर को चेक करेगी कि वो इवन नंबर है कि नहीं। नाउ 0 इज़ अ इवन नंबर। इवन नंबर जो है कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से 0, 2, 4, 6, 8, 10 एंड अप टू सो ऑन। क्लियर। अच्छा जी, अब हम आते हैं नेक्स्ट डिवीजन की तरफ। अब देखें, आपके पास 2 के टेबल में जो है वो 5 नहीं आता। जब हम डिवीजन करते हैं, जब हमें एक एग्जैक्टली नंबर डिवाइड नहीं होता, तो हम उससे लेस नंबर लेते हैं ना। लेस लेते हैं कि नहीं? नाउ देखें 2 2s are 4। अब ये 5 है ना, 2 2s are 4। 5 में से वो 4 चला गया, आपके पास क्या रह गया? 1 हम जो है वो साथ वाले जो उसका नंबर है, जो फ्रेंड है, हम उसको दे देंगे। देखिए मैंने 0 को जो है ये 1 दे दिया। क्लियर। जो 1 मैंने माइनस किया, लाइक 2 2s are 4। 5 में से 4 चला गया, तो आपके पास क्या रह गया? 1 रह गया ना। तो 1 0 आपके पास क्या बन जाएगा बच्चा? 1 0 आपके पास बन जाएगा 10। अब हम चेक करेंगे कि 2 के टेबल में 10 आता है कि नहीं आता। बिल्कुल आता है। 2 5s are 10, 2 5s are 10। क्लियर। अब आपके पास क्या आ गया है? मीन्स 2 25s are 150, 2 25s are 50। क्लियर। 2 25s are 50। अच्छा जी, अब 25 है। 25 तो 2 की टेबल में नहीं आता क्योंकि इसका यूनिट नंबर तो 5 है, इवन तो नहीं है। क्लियर। अब हम चेक करेंगे कि 25 कौन से टेबल में आता है, तो 25 5 के टेबल में आता है ना। देखिए 5 5s are 25, 5 5s are 25, 5 5s are 25। नाउ 5 1s are 5, 5 1s are 5। जब आपके पास लास्ट में 1 आ जाए, इट्स मीन कि आपके पास जो फैक्टर हाउस की डिवीजन है वो कंप्लीट हो गई है। क्लियर। 5 1s are 5। हमने जो है वो कंप्लीट जो है हमारे पास जब लास्ट में 1 आ जाए, 1 लास्ट में, देखें ऐसे वजह से मैडम का आया है 5 1s are 5। क्लियर। 5 1s are 5। आपके पास क्या आ गया है?
1 आ गया है ना, इट्स मीन कि हमारे पास फैक्टर हाउस की जो डिवीज़न है वो कंप्लीट हो गई है और हमारे पास जो है वो प्राइम फैक्टर्स भी आ गए हैं। दीज आर प्राइम फैक्टर्स। जो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 आपके पास क्या है, ये आपके पास प्राइम फैक्टर्स हैं 100 के। क्लियर। नाउ आपके पास लास्ट में एक स्टेटमेंट आएगी दैट इज प्राइम फैक्टर्स। क्वेश्चन गिवन है ना कि राइट लिखिए आप प्राइम फैक्टर्स, तो आप कैसे लिखोगे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 100। नंबर हमें क्या गिवन है, 100 गिवन है। नाउ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 100 आर 2 and 5। अब देखिए 2 जो है वो 2 टाइम्स है, तो क्या मैडम 2 टाइम्स 2 लिखेगी, बस 1 टाइम लिख लेगी ना, ठीक है। फिर आपके पास 5 है, वो भी 2 टाइम है, तो मैडम कितने टाइम 5 लिखेगी, ओनली 1 टाइम 5 लिखेगी। क्लियर। नाउ मैडम ने आपके पास जो है इधर लिख लिया 2 and 5, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 100 आर 2 and 5। इट्स मीन कि आपके पास 2 and 5 जो है वो फैक्टर्स हैं 100 के। अच्छा जी, इसके बाद आपने जो है जब नंबर 1 पार्ट आप डन कर लें तो आप उसके बाद क्या लगाएंगे, आप उसके बाद लगाएंगे एंडिंग लाइन। क्लियर। आप उसके बाद क्या करेंगे, एंडिंग लाइन लगाएंगे। बच्चे बहुत नीट तरीके से इस पार्ट को जो है वो आपने सॉल्व करना है। देन ड्रॉ द एंडिंग लाइन। क्लियर। आपके पास एक पेज पे एक ही पार्ट आएगा, ठीक है। मैडम के पास स्पेस है तो मैडम ने नेक्स्ट पार्ट भी लिख लिया ना। आपके पास एक पेज पे एक ही पार्ट आएगा, उसी तरह आपने मार्कर से जो है वो क्वेश्चन लिखना है, हेडिंग भी है वो भी मार्कर से देनी है। क्लियर। लास्ट में स्टेटमेंट मस्ट लिखनी है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, दैट इज 234। सेकेंड पार्ट आपके पास क्या है, 234। अब हमने 234 के जो है वो फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स जो हैं वो फाइंड करने हैं। अब हम 234 के प्राइम फैक्टर कैसे फाइंड करेंगे, वही बात कि मैडम ने सबसे पहले क्या बनाना है, डिवीजन हाउस। मैडम सबसे पहले क्या बनाएंगी, डिवीजन, फैक्टर हाउस की डिवीजन बनाएंगे, मीन्स फैक्टर हाउस बनाएंगी ना। मैडम सबसे पहले जो है वो फैक्टर हाउस बनाएंगी, फिर उसके ज़रिए जो है वो 234 की डिवीजन करेंगी। मैडम क्या करेंगी, मैडम सबसे पहले जो है वो फैक्टर हाउस बनाएंगी। क्लियर। जब मैडम ने फैक्टर हाउस बना लिया, फिर मैडम ने कौन से नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करना है ताकि हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ जाए। क्लियर। तो कौन से नंबर को डिवाइड करेंगे, 234। अच्छा जी, मैडम ने पहले फैक्टर हाउस बनाया, देन मैडम ने अपना नंबर लिखा जिसको मैडम ने एग्जैक्टली डिवाइड करना है ना, प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। अब देखें 234। अब 234 तो बच्चे बहुत बड़ा नंबर है, आपको कैसे पता लगेगा, मैडम ने तो आपको कहा है कि जब आप प्राइम नंबर स्टार्ट लेंगे तो वो 2 से स्टार्ट लेंगे। अब आपको कैसे पता लगेगा कि आया 2 के टेबल में 234 आता है कि नहीं। वही बात कि आप यूनिट नंबर जो है इसका चेक करोगे कि आया ये आपके पास इवन है कि नहीं। अगर ये आपके पास इवन है, इट्स मीन कि 234 जो है वो 2 के टेबल में आएगा। क्लियर। जब आपको पता चल जाए कि 234 आपके पास 2 के टेबल में आता है तो आप अपनी डिवीजन इधर ही स्टार्ट लेंगे। अब कैसे स्टार्ट लेंगे, नाउ यू विल राइट 2। अब देखिए इन नंबर्स को अब 2 एग्जैक्टली डिवाइड हो रहे हैं 2 के टेबल में, तो मैडम ने देखिए 2 नंबर्स को हाइड कर दिया, 2 1s are 2। देखिए 2 1s are 2, 2 1s are 2। अब ये 2 आपके पास फिनिश हो गया। नेक्स्ट नंबर क्या है, 3। अब फटाफट मैडम चेक करेंगे कि आया 2 के टेबल में 3 आता है, नो 2 के टेबल में तो 3 नहीं आता, तो मैडम क्या लेंगी, उससे लेस लेंगे। डिवीजन में लेस नंबर लेती है ना। क्लियर। नाउ 2 1s are 2, 2 1s are 2। इस 3 में से वो 2 जो है माइनस हो जाएगा, इस 3 में से वो 2 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जब हम डिवीजन करते हैं तो नंबर्स को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, पता है ना आपको बच्चा। 2 1s are 2। नाउ इस 3 में से वो 2 माइनस हो गया तो आपके पास क्या रह गया, आपके पास रह गया 1। क्या रह गया, 3 - 2 is 1। वो 1 आप अब क्या करोगे, आप साथ वाले फ्रेंड को दे दोगे, पेंसिल से इस तरह लिख लोगे, तो ये 1 4 क्या बन जाएगा, ये 1 4 आपके पास बन जाएगा 14। क्या बन जाएगा, 14। अगेन सुने, आपके पास नंबर है 234। क्या है, 234। हम 2 से इसकी जो है वो डिवीजन कर रहे हैं, 2 से इसकी क्या कर रहे हैं, डिवीजन। अब देखें मैडम ने 2 नंबर्स को हाइड कर दिया, 2 1s are 2, 2 1s are 2। नेक्स्ट नंबर आपके पास क्या है, 3, 2 1s are 2। 3 तो 2 के टेबल में नहीं आता तो मैडम उससे लेस लेगी ना बच्चा। 2 1s are 2। 3 में से वो 2 जो है वो माइनस हो गया, आपके पास क्या रह गया, 1 रह गया ना। वो 1 आपने साथ वाले फ्रेंड को दे दिया, 4 को दे दिया, तो 1 4 आपके पास क्या बन गया, 1 4 आपके पास बन गया 14। 1 4 आपके पास क्या बन गया, 14। अच्छा जी, तो अब 2 के टेबल में हम चेक करेंगे कि 2 के टेबल में 14 आपके पास आता है कि नहीं आता। बिल्कुल आता है, 2 7s are 14।
2 sevens are 14. 2 sevens are 14. It's mean 2 multiplied by 107 is 234. 2 के टेबल में जो है 234 किस जार आता है 117 जार. क्लियर. अच्छा जी, अब नेक्स्ट स्टेप. अब आपके पास अगेन 117 आ गया है. अब देखिए इसका यूनिट नंबर चेक करें. इसका यूनिट नंबर क्या है? इसका यूनिट नंबर तो 7 है. तो ये तो इवन के नंबर में नहीं आता. इवन नंबर्स ये आपके पास नहीं है. 7 में तो आपके पास इवन सॉरी बच्चा, 7 आपके पास इवन नंबर नहीं है ना. नाउ कम टू नेक्स्ट, दैट इज 3. अब 3 का डिविजिबिलिटी रूल अगर बच्चा आपको याद हो तो हम नंबर्स को क्या करते हैं, आपस में ऐड करते हैं. ऐसे करते हैं ना. आपको अगर डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 याद हो तो आपके पास 117 है ना. तो इसको आपने क्या करना है, तीनों को ऐड कर देना है. 7 + 1 8 + 1 9. जब आपके पास 3 नंबर्स को आप ऐड करो, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 की मैं बात कर रही हूँ, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 की मैं बात कर रही हूँ कि जब आप इन 3 नंबर्स को जब वो गिवन नंबर्स को आप ऐड करो और आपके पास ऐसा नंबर आए जो कि 3 के टेबल में आता हो, इट्स मीन कि वो बिगर नंबर जो होगा, वो बिग नंबर जो होगा लाइक 117 है ना, ये आपके पास 3 के टेबल में आएगा. क्लियर. ये आपके पास 3 के टेबल में आएगा. अब देखिए उसको मैंने ऐड किया तो मेरे पास क्या आया है 9. 9 तो 3 के टेबल में आता है ना. 3 3 = 9. इट्स मीन कि आपके पास 117 जो है वो भी 3 के टेबल में आएगा. अब कैसे आएगा मैडम आपको बताती हैं. अच्छा जी, अब आपके पास ये 1 है. ठीक है, मैडम ने यहाँ पे पहले क्या लिखा 3. मीन्स 3 के टेबल में आपके पास 117 आता है, लेकिन किस जार आता है वो मैडम आपको बताती हैं. देखिए अब 3 के टेबल में तो 1 नहीं आता है ना, तो हम 1 और 1 11 ले लेंगे. सेकंड थर्ड नंबर को जो है वो हाइड कर देंगे. 1 1 ले लेंगे. हम 2 नंबर्स ले लेंगे. जब 1 नंबर नहीं आता तो फिर हम 2 नंबर्स लेते हैं ना डिवीजन के लिए. आपके पास क्या है 11. अब 3 के टेबल में 11 आता है नो. 3 1 = 3, 3 2 = 6, 3 3 = 9, 3 4 = 12. अब ये तो 12 तो 11 से ग्रेटर है. अब 11 से लेस कौन सा नंबर 3 के टेबल में आ रहा है, दैट इज 9. क्लियर. नाउ यू विल राइट 3 3 = 9. यू विल राइट 3 3 = 9. 11 में से वो 9 चला जाएगा तो आपके पास क्या रह जाएगा, रिमेनिंग क्या नंबर रह जाएगा. 3 3 = 9. 9 के बाद 11 तक आप काउंटिंग करें. शाबाश हरी अप. 3 के बाद जो है आप काउंटिंग करें. शाबाश. क्या आएगा आपके पास 10 11. क्या रह गया 2. अब वो 2 आप क्या करोगे, 2 आप जो है वो 7 वाले मेंबर को दे दोगे. ठीक है, 2 आप क्या कर दोगे बच्चे, वो जो उसका 7 वाला फ्रेंड है उसको दे दोगे. तो 2 7 आपके पास क्या बन जाएगा, 2 7 आपके पास बन जाएगा 27. क्लियर. जब आपने 11 में से 9 को माइनस किया तो आपके पास क्या रह गया, 2 रह गया ना. वो हम 7 वाले फ्रेंड को दे देंगे. मैंने 7 को दे दिया. ठीक है, तो 2 7 आपके पास बच्चे क्या बन गया, 2 7 आपके पास बन गया 27. 2 7 आपके पास क्या बन गया 27. अब 3 के टेबल में 27 आता है, बिल्कुल आता है. किस जार 3 9 = 27. 3 9 = 27. 3 9 = 27. It's mean 3 × 339 is 117. 117 जो है 3 जो है वो डिवाइड कर रहा है 117 को किस जार 39 जार. 339 जार 117 आ गया है. क्लियर. अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं. अब आपके पास 39 आ गया है, तो अब आपको कैसे पता लगेगा कि आया 39 अगेन 3 के टेबल में आता है कि नहीं. उसी तरह आप इन नंबर्स को क्या कर दोगे, आपस में ऐड कर दोगे. 9 + 3 आपके पास क्या है 12. 12 भी 3 के टेबल में आता है. इट्स मीन कि 39 भी आपके पास 3 के टेबल में आता है. बिल्कुल आता है. देखिए मैडम ने 3 लिखा, इस 9 को हाइड कर दिया. अब 3 1 = 3, 3 1 = 3. देखिए 3 1 = 3 एंड 3 3 = 9. 3 1 = 3, 3 3 = 9. क्लियर. 3 1 = 3 एंड 3 3 = 9. अब आप मीन्स के 3 13 = 39. क्लियर. 3 13 = 39. अब नेक्स्ट नंबर आपके पास आ गया है, दैट इज 13. अब आपको कैसे पता लगेगा कि आया 13 और किसी टेबल में आता है कि नहीं. नो, 13 भी आपके पास बच्चे प्राइम नंबर है. अब देखिए हमें 1 बाय 1 प्राइम नंबर्स मिल रहे हैं ना, तो मैडम ने देखो यहाँ पे क्या लिख लिया 13 भी लिख लिया अप टू सो ऑन. इट्स मीन कि 13 भी आपके पास प्राइम नंबर है. कैसे, क्योंकि 13 जस्ट 1 के टेबल में आता है एंड इट्स सेल्फ अपने टेबल में आता है. 13 और किसी टेबल में आता है, नो. 13 जस्ट इट्स सेल्फ मीन्स अपने टेबल में, अपने ओन टेबल में. 13 1 = 13, 1 13 = 13. एग्जैक्ट 2 फैक्टर्स हो गए ना. इट्स मीन ये आपके पास प्राइम फैक्टर है, प्राइम नंबर है. क्लियर.
नाउ यू विल राइट 13 1s are 13, 13 1s are 13। अब आपके पास जो है एंड में क्या आया है 1। जब आपके पास एंड में 1 आ जाए इट्स मीन कि आपके पास जो गिवन नंबर है उसकी फैक्टर्स जो है उनके फैक्टर्स जो है वो फाइन हो गए हैं। क्लियर। जब आपके पास एंड में 1 आ जाता है बच्चे इट्स मीन कि आपके पास 234 जो है वो एग्जैक्टली डिवाइड हो गया है, एग्जैक्टली फिनिश हो गया है। क्लियर। उसी तरह मैडम हेडिंग देंगी प्राइम फैक्टर्स ऑफ 234 आर। अब देखें पहले आपके पास प्राइम फैक्टर क्या है, पहला प्राइम फैक्टर आपके पास क्या है दैट इज 2। नाउ पुट कॉमा। अब देखें 3 2 टाइम आए, क्या मैडम 2 टाइम 3 लिखेगी? नो मैडम 1 टाइम ही 3 लिखेगी। 2 टाइम क्यों, क्या ज़रूरत है लिखने की, बस जस्ट 1 टाइम लिखेंगी ना। हमें प्राइम फैक्टर्स मिल गए हैं ना। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 234 आर 2 and 3। नेक्स्ट आपके पास क्या है 13। क्लियर। आप बेशक इधर ये भी लिख सकते हो एंड। क्लियर। 2 3 and 13 आर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 234। देखें सॉरी ये देखें प्राइम फैक्टर्स ऑफ। उसी तरह मैडम ने प्रीवियस पार्ट में भी जो है वो स्टेटमेंट लिखी थी ना, इधर भी आपने लिखनी है 2 प्राइम फैक्टर्स ऑफ 234 आर 2 3 and 13। क्लियर। हमें जो है वो प्राइम फैक्टर्स मिल गए हैं 234 के, दैट इज 2 3 and 13। देन ड्रॉ द एंडिंग लाइन। क्लियर। देन ड्रॉ द उसी तरह आपने जो है बच्चे नीट एंडिंग लाइन जो है वो ड्रॉ करनी है। क्लियर। अच्छा जी, अब आपके पास नेक्स्ट पार्ट है दैट इज 224। नेक्स्ट पार्ट आपके पास है 234। अब हमने उसी तरह सबसे पहले क्या बनाना है फैक्टर हाउस। सबसे पहले मैडम क्या बनाएंगी फैक्टर हाउस बनाएंगी। क्लियर। फिर जो गिवन नंबर है दैट इज़ 224। फिर आपने क्या करना है 224 को डिवाइड करना है प्राइम नंबर से ताकि उनके प्राइम फैक्टर्स जो हैं वो हमारे पास आ जाए। क्लियर। अब हम स्टार्ट लेते हैं 224। वही बात कि आपके पास प्राइम नंबर पहला कौन सा है 2 है ना आपके पास पहला प्राइम नंबर। ठीक है, तो आप 2 से ही स्टार्ट लेंगे। अब 224 आपके पास बिगर नंबर है, देखिए बड़ा नंबर है ना बच्चा। तो आप क्या करोगे उसी तरह 2 से स्टार्ट लोगे। देखें अब ये मैंने हाइड कर दिया। अब जो नंबर एक्जैक्टली डिवाइड नहीं होता ना तो हम फिर साथ हेल्प लेके नेक्स्ट फ्रेंड को जो है उसके साथ ऐड कर देते हैं डिवीजन के लिए ना। अब यहाँ पे तो 2 एक्जैक्टली डिवाइड हो रहा है 2 के टेबल में किस आर। नाउ 2 1s are 2। देखें 2 1s are 2। ठीक है, अब अगेन 2 1s are 2 4 है 2 2s are 4। क्लियर। 2 1s are 2 2 1s are 2 and 2 2s are 4 means 2 multiplied by 112 are 224। क्लियर। 2 के टेबल में जो है वो 224 आता है किस जार 112 जार। क्लियर। चलिए आपको मैं एक दफ़ा डिवीजन रफ वर्क में भी सॉल्व करके देती हूँ ताकि आपको बच्चे ये क्लियर हो जाए कि देखें ये कैसे एग्जैक्टली डिवाइड 224 है। देखें ऐसे 2 1s are 2 2 minus 2 क्या हो जाएगा 0, ये 2 आ जाएगा। ठीक है 2 1s are 2 2 minus 2 0, ये आपके पास आ गया है 4। नाउ 2 2s are 4 4 minus 4 0। देखें आपके पास 2 जो है एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है 224 को एंड रिमाइंडर आपके पास क्या आया है 0। क्या रिमाइंडर आया है आपके पास 0। और आपके पास देखें 2 112 are 224। अब इतना मैडम लॉन्ग प्रोसेस करें और डिवीजन करें तो इससे इजी वे जो मैडम ने बताया है इसको इधर ही डिवाइड करें इधर ही सॉल्व करें जैसे मैडम ने सॉल्व किया है। ठीक है। अच्छा जी, अब आपके पास नेक्स्ट नंबर है 112। अब हम देखेंगे कि आया 112 जो है वो एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है 2 के टेबल में कि नहीं। क्लियर। हमेशा इस चीज़ को बच्चे याद रखें जब वर्ड प्राइम फैक्टर आ जाए ना तो आपने प्राइम नंबर्स के ज़रिए ही इनके फैक्टर्स फाइंड करने हैं। ठीक है, आपने प्राइम नंबर्स के ज़रिए ही इसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं। और मैडम ने आपको प्राइम नंबर्स जो है वो बता दिया है कि प्राइम नंबर्स आपके पास वो नंबर्स होंगे जो जस्ट 1 के टेबल में आते हैं इन इटसेल्फ अपने टेबल में, इसके अलावा वो किसी टेबल में नहीं आते। अगर आपके पास सपोज अब 4 है ना, अगर आपके पास 4 नंबर है, अब वो प्राइम क्यों नहीं है, क्यों? क्योंकि उसके मोर देन 2 फैक्टर्स आ रहे हैं, एग्जैक्ट 2 फैक्टर्स तो नहीं आ रहे ना। प्राइम के एग्जैक्ट 2 आएंगे एंड कॉम्पोजिट के जो है वो 2 से ज़्यादा आएंगे। अब 4 के तो 2 से ज़्यादा आ रहे हैं, 1 भी है 2 भी है और 4 भी है तो 3 बन गए हैं ना। तो इसीलिए आपने जो है वो जस्ट प्राइम नंबर्स फाइंड करने हैं ताकि हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ जाएँ।
अच्छा जी, अब आपके पास नेक्स्ट है दैट इज़ 112। अब हम 112 कैसे आएगा, देखिए उसी तरह यूनिट पे 2 है आपके पास, तो आपने देखे 2 लिख के, ठीक है, यूनिट पे आपके पास क्या है 2 है, इवन नंबर है, इट्स मीन के पास 112 जो है वो सॉल्व होगा। अब 1 और 1 है, 1 तो 2 के टेबल में नहीं आता, तो आप इसके साथ ये 1 भी ले लेंगे, दैट ये बन जाएगा आपके पास 11। अब 2 किस जार 10, 11 तो नहीं आता ना, तो हम उससे लेस लेंगे, दैट इज़ 2 5 जार 10। 11 में से ये 10 चला गया, 1 रह गया, 1 मैडम क्या करेगी, साथ वाली फ्रेंड को दे देगी, मैडम 2 को दे देगी, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा 1 2 12 बन जाएगा। क्लियर, आपके पास 1 2 क्या बन जाएगा 12। अब 2 के टेबल में 12 आता है ना, किस जार 2 6 जार 12, 2 6 जार 12 आ गया, ठीक है। अब मीन्स के 256 जार 112। अब हम आते हैं नेक्स्ट डिवीजन की तरफ। अब अगेन आपके पास इवन नंबर है, यूनिट नंबर इस 56 का यूनिट नंबर चेक, यूनिट की प्लेस पे जो नंबर है दैट इज 6 ना। अब ये भी 2 के टेबल में आता है, इट्स मीन के 56 भी 2 के टेबल में आएगा। नाउ अब 2 इस 5 है ना, 2 के टेबल में 5 नहीं आता, उससे लेस हम क्या लेंगे, उससे लेस हम 4 लेंगे। नाउ 2 2 जार 4, ठीक है, 2 2 जार 4, 5 में से 4 चला गया, आपके पास क्या रह गया 1 रह गया। 1 मैडम ने 6 को दे दिया, 1 6 क्या बन गया 16 बन गया। अब 2 के टेबल में 16 आता है, बिल्कुल आता है, 2 के जार 16 आता है, 2 8 जार 16, ठीक है, 2 8 जार 16 मीन्स के 2 जो है वो एग्जैक्टली अगेन डिवाइड कर रहा है 56 को, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ गया है 28। अब हम 28 चेक करते हैं, देखें अब 28 अगेन 2 के टेबल में आता है, 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, इट्स मीन कि अगेन 2 जो है वो डिवाइड कर रहा है 28 को, 2 14 जार 28। अब आपके पास नेक्स्ट नंबर क्या आ गया है 14। अब ये अगेन जो है वो 14 जो है 2 के टेबल में आता है, किस जार 2 7 जार 14, 2 7 जार 14, 2 7 जार 14। और आपके पास लास्ट में क्या आया है 7। अब 7 अपने ही टेबल में आता है, नाउ 7 1 जार 7, 7 1 जार 7। वही बात कि जब एंड में आपके पास 1 आ गया है, इट्स मीन के जो है 224 की डिवीजन जो है वो कंप्लीट हो गई है और हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं। अब मैंने 3 पार्ट्स किए बच्चे, किधर आपको लगा है कि मैंने कोई एक्स्ट्रा नंबर यूज़ किया हो प्राइम नंबर्स के अलावा, नो, मैंने जस्ट 2 3 5 7 यूज़ किया है ना, 13 यूज़ किया है, ठीक है। इस तरह 11 जो प्राइम नंबर्स है आपने जस्ट वो यूज़ करने हैं, उसके अलावा और नंबर्स यूज़ नहीं करने, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने प्राइम नंबर से कहा है कि आप फैक्टर्स फाइंड करोगे थ्रू प्राइम नंबर्स, ठीक है। नाउ 7 1 जार 7। अब आपके पास है प्राइम फैक्टर्स, उसी तरह आपके पास 1 आ गया है, इट्स मीन कि 224 के फैक्टर्स जो है वो प्राइम फैक्टर्स जो है वो फाइंड हो गए हैं। अब हेडिंग देंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 224 आर। आपके पास क्या है, अब 2 देखिए कितने 5 6 टाइम्स है ना, हम 1 टाइम ही लिखेंगे, 2 and 7, 2 and 7। आपके पास प्राइम फैक्टर्स जो है वो 224 के दैट इज 2 2 and 7। मैंने 1 टाइम 2 लिखा, देन ड्रॉ द एंडिंग लाइन। अच्छा जी, यहाँ पे हमारा जो है वो 3 पार्ट्स जो है हमने इस लेक्चर में जो है वो डन कर लिए हैं। अब आप बच्चे होमवर्क की तरफ आते हैं, आपने होमवर्क का पेज कैसे रेडी करना है, मैडम ने आपको 2 पार्ट्स जो है वो इजी पार्ट्स होमवर्क में दिए हैं, आपने इसको होमवर्क में मस्ट डन करना है। देखिए मैडम ने अब होमवर्क का पेज रेडी किया है, दैट इज़ होमवर्क। होमवर्क को आपने क्या कर देना है, सबसे पहले डबल अंडरलाइन कर देना है, बेशक अगर शेडिंग देते हैं तो शेडिंग भी आप कर सकते हैं, ठीक है। डिज़ाइन बनाते हैं वो भी आप माशाल्लाह आप ट्रेन हुए हैं, डिज़ाइन में भी देखें आपने इस तरह इसको नीट जो है वो डिज़ाइन भी बनाना है, बीच में शेडिंग भी कर सकते हैं आप, ठीक है ना बच्चे। और ये डिज़ाइन वगैरह ईच एंड एवरीथिंग आपका रफ वर्क होगी, सब कुछ पेंसिल से हम करते हैं ना, तो आपने पेंसिल से करना है, ठीक है। पहले आपने हेडिंग देनी है होमवर्क की। नाउ क्वेश्चन इज राइट ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग। आपको 2 पार्ट्स मैडम ने जो है वो होमवर्क में दिया है, फर्स्ट वन इज़ 15 एंड सेकेंड वन इज़ 24। आपने इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं थ्रू प्राइम नंबर्स, ठीक है। आप किसके जरिए फाइंड करोगे, प्राइम नंबर्स के जरिए। मैडम ने आपको प्राइम नंबर्स बता दिए हैं 2 3 5 7 11 13 अप टू सो ऑन, ठीक है ना। प्राइम नंबर आपको पता चल गया है कि प्राइम नंबर जस्ट 1 के टेबल में आए और अपने टेबल में आए वो आपके पास प्राइम नंबर्स होंगे। क्लियर, देखिए आप पहला पार्ट आपके पास क्या है 15 है एंड सेकंड पार्ट आपके पास क्या है 24। उसी तरह आपने जो है फैक्टर हाउस बनाना है, नंबर लिखना है, उसको डिवाइड करना है प्राइम नंबर्स के ज़रिए, 15 को भी एंड 24 को भी, ताकि आपके पास प्राइम फैक्टर्स आ जाए 15 के भी एंड 24 के भी। और उसी तरह आपने जो है फिर एंडिंग लाइन ईच एंड एवरीथिंग नीट तरीके से करके लाना है बच्चा आपने, ठीक है। ताकि मैडम देखिए अब तो मैडम आपको चेक भी करेंगे जब आप इंशाल्लाह जब आएंगे स्कूल वंस इन अ वीक जब आप आएंगे तो डेफिनेटली मैडम आपको ये होमवर्क चेक करेगी। सो हर एक बच्चा अपनी नीट नोटबुक पे जो है ये होमवर्क जो है वो डन करेगा मस्ट, ताकि मैडम जो है वो चेक भी कर सकें, ठीक है ना बच्चे। चलिए अपना ख्याल रखें, ओके, अल्लाह हाफिज़।